आपातकाल के 51 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया। आपातकाल की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर उस वक्त के राष्ट्रपति की ओर से की गई। तो आपातकाल को लेकर देश भर में लगातार चर्चाएं होती रही हैं। आधी सदी पूरी हो चुकी है। इमरजेंसी में राजनीतिक नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, सरकार विरोधी प्रदर्शन और प्रेस पर खास तौर पर सेंसरशिप लगा दी गई। इमरजेंसी को लेकर अब देश की सियासत में भी घमासान लगातार नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के दिन यानी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाती है। बीजेपी की ओर से देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी नेता आपातकाल के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी संविधान हत्या दिवस कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस पर वार किए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि देश उस काली रात को कभी नहीं भूलेगा जब तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी और तत्कालीन राष्ट्रपति की ओर से देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया। लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या कर दी गई। सभी संवैधानिक संस्थाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया। देश के लोगों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई। अनेक नेताओं को, आंदोलनकारियों को जेल में डाला गया। इतना ही नहीं, मीडिया को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। बीजेपी का कहना है कि जब उस दिन को याद करते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश में किस तरह से अव्यवस्था देखी गई। बीजेपी हर साल इस दिन को काले दिन के तौर पर मनाती है। बीजेपी जहां 25 जून को संविधान हत्या दिवस बता रही है, मना रही है, तो विपक्ष में हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुद्दों पर बात करने की बजाय अतीत में झांक रही है। तो कांग्रेस, जाहिर है जब कांग्रेस को घेरा जाएगा, और इसमें केवल ऐसा नहीं कि बीजेपी, बहुत सारे आज के विपक्षी दल भी उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, आपातकाल के खिलाफ लड़ रहे थे। खासतौर पर आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के भी विपक्षी दल। तो कांग्रेस बीजेपी को घेरती है कि आप आज की बात करें, आप केवल अतीत को लेकर बैठ जाते हैं। अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या क्या रिएक्शन आए हैं आपातकाल से जुड़े वो आप सुने। आज का दिन देश के लोगों के लिए भी, हरियाणा और रोहतक के लोगों के लिए भी, और लोकतांत्रिक भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। जब आज पूरा भारत लोकतंत्र की 1975 में आज के दिन जिस तरह से गला घोंट करके हत्या करने का प्रयास किया गया था, लोकतंत्र को जिसे हमने लाखों कुर्बानियों और बलिदानों के बाद में अर्जित किया, उसे उसके मुंह पर कालिक पोतने और उसका गला घोटने का जिस तरह से कुत्सित षड्यंत्र अपनी आप को सत्ता पर बनाए रखने की अभीप्सा से किया था, और एक लंबे संघर्ष, अनेक लोगों के बलिदान, लाखों लोगों के योगदान के बाद जब भारत में पुनः लोकतंत्र जागृत हुआ, आज का ये दिन हमें उस कालरात्रि का स्मरण कराने के साथ साथ में उस लंबे प्रेरक संघर्ष कि अंततः सत्य विजयी होता है और अंधकार समाप्त होता है, उसके बारे में बोध कराने वाला दिन है कि ये बात घर घर तक जाए, चौपाल चौपाल तक जाए, गली गली में जाए और बस्ती बस्ती में जाए कि ये लोग जो भ्रामक प्रचार करते हैं केवल फिर से सत्ता में आने के लिए करते हैं। तो हम सब आज ये जो काला अध्याय का संस्मरण कर रहे हैं, तो ये हम भारत के हर युवा को, हर भारतीय को जागृत करने के लिए कर रहे हैं कि ये लोग बार बार ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो भारतीय है वो इनके इन भ्रामक प्रचारों में ना आए। 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसको 51 वर्ष हो गए हैं। 51 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से इमरजेंसी लगा करके संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, अपना राज बचाने के लिए उस समय की प्रधानमंत्री कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी ने जो 1971 के अंदर चुनाव हुआ था, 2 जून 1975 को आया, और इंदिरा गांधी जी को
6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और सत्ता पे सरकार पे इस बात का संकट आ गया कि सरकार जाएगी। पूरे देश भर के अंदर छात्र आंदोलन हुए एबीवीपी के, और उस सत्ता को बचाने के लिए 25 जून की रात को बिना कोई कैबिनेट की मीटिंग बुलाए असंवैधानिक तौर से देश को इमरजेंसी में धकेलने का काम किया। तो बीजेपी सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रेस वार्ता करते हुए लगातार कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस पूरे देश के सामने माफी मांगे। आज कांग्रेस किस तरह से संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर बातें कर सकती है जब लोकतंत्र की हत्या खुद ही करती गई, जब संविधान की हत्या खुद ही करती गई। तो संविधान हत्या दिवस के तौर पर आज की तारीख को भारतीय जनता पार्टी देश भर में मना रही है। भले ही बीजेपी शासित राज्य हैं, यहाँ जहां बीजेपी विपक्ष में है, लगातार कांग्रेस को घेरा जा रहा है। चर्चा हम करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजरमन दीक्षित जी हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस से प्रवक्ता कृष्ण शर्मा बस्ताला जी जुड़ गए हैं। इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह जी हैं। स्वागत है आप तीनों का चर्चा में। शुरुआत बस्ताला जी आपसे। आपातकाल को लेकर या आज जो बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है, कांग्रेस के पास कोई ठोस जवाब हो सकता है डिफेंस में? क्या कहेंगे, आपका पहला रिएक्शन? ज्योति सांगवान जी, आपको और आपके चैनल को, मेरे साथी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। देखिए, अगर कोई बात अलग सरकार करती तो हम मानते, चलो ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन 12 साल से घोषित इमरजेंसी जो देश में इन्होंने लगाई है, जिससे सभी संस्थाएं जो संवैधानिक संस्थाएं थी, आज कोई अपना स्वतंत्र निर्णय वो नहीं ले पा रही है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो कैंग हो, चाहे वो अन्य एजेंसियां, यहाँ तक कि वो सभी फैसलों को भी प्रभावित करने की ये लोग कोशिश करते हैं। आम लोगों का, आम नागरिकों का मैडम जी बोलने का अधिकार खत्म है। कोई आवाज उठाता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। अभी बिहार में देखो आप, सरेआम शहीद भरत तिवारी का कर दिया, जो वहाँ पे जन सैलाब उसके समर्थन में उभरा है। कहीं की भी बात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कहीं हो, इनकाउंटर ही मैडम जी इमरजेंसी का घोतक होता है। ये संविधान के दायरे में ये बातें नहीं आती। संविधान को इनकी जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे इन्होंने कानून हाथ में ले लिया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का शासन हो, चाहे हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, मध्य प्रदेश का हो, कोई भी एजेंसी इनके खिलाफ काम करने के लिए तैयार नहीं है। इनको दबाने के लिए तैयार नहीं है। इनके खिलाफ कोई जांच एजेंसी इनकी कोई मतलब इनके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं कर पा रही। तो ये इसको हम क्या कहेंगे? मैं मानता हूँ कि 1975 में जो इमरजेंसी 2 साल के लिए 21 महीनों के लिए रही, उसके लिए 1977 में जनता ने उसका जवाब कांग्रेस को दे दिया था। और उसके बाद 80 के बाद कांग्रेस, उसके बाद मैडम ये सब चलता रहा। क्या ये इसी बात को पीटते रहेंगे बार बार? ये अयोग्य लोग जो अपने आप को ये बड़े राष्ट्रवादी मानते हैं, क्या आज बेरोजगारी मुंह पाए नहीं खड़ी है? क्या आज युवाओं के जो नीट का पेपर हो, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, वो बार बार लीक नहीं हो रहा? क्या आज हमारे बच्चे आत्मदाह नहीं कर रहे? क्या किसान आवाज नहीं उठा रहे? उनकी आवाज को नहीं दबाया जा रहा? इमरजेंसी नहीं लगाई? 700 किसान मैडम जी बलि हो गए। आपके हिसाब से किसान परेशान हैं, युवा परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, हर एक वर्ग परेशान है मैडम जी। नोटबंदी तो के क्या नाम इन्होंने कांग्रेस ने आपातकाल लगाया? नहीं, आप एक तो अघोषित कह देना। सुनिए ना बस्ताला जी, अघोषित वाली बात अगर कहेंगे तो सारी ही पार्टियां जो विपक्ष में होंगी, उनको कोई भी पार्टी सत्ता में सामने होगी, उनको लगेगा अघोषित आपातकाल है। तो इस पर तो कितनी ही बहस कर ली जाए, कोई अंत नहीं है। लेकिन जो अनाउंस किया गया, जो देश में आपातकाल रहा, उसके बाद आप ये कह दें कि हम तो सत्ता में जी वापस भी आ गए थे, उससे अगले चुनाव के बाद एक बार बुरी तरह से हारे, उससे आगे हम आ भी गए थे। तो केवल चुनाव जीत जाना ये तो कोई प्रमाण पत्र नहीं हुआ ना कि उस वक्त के आपातकाल को आज सो कॉल्ड जो आप लोगों को लग रहा है घोषित आपातकाल से आप तुलना कर रहे हैं। ज्योति जी एक सेकंड, ज्योति जी देखिए, इतिहास के पन्नों से इमरजेंसी जो कांग्रेस के टाइम में लगी थी वो नहीं मिटाई जा सकती। उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उस पर बहस होनी चाहिए, उसको बहस करिए आप।
हम तैयार हैं बहस करने के लिए। लेकिन ये 12 साल में जो इन्होंने अघोषित इमरजेंसी देश में लगा रखी है, चाहे राज्य हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, क्या सभी संस्थाएं मैडम जी प्रभावित नहीं है? क्या वो अपना निर्णय सही से दे पा रही है? क्या इन्होंने चुनावों में क्या करते हैं मैडम जी? क्या किया इन्होंने कलकत्ता इसमें पश्चिम बंगाल में? क्या यही तरीका होता है लोकतंत्र का? नहीं, बिल्कुल अलोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र के तहत नहीं चल रही। इसी को ही इमरजेंसी बोला जाता है। मैडम जी ये बहुत सारे समझदार लोग हैं, इनका अलग अलग विभाग है, झूठ बोलने का अलग है, इलेक्शन मैनेज करने का अलग है, आंदोलन दंगे फसाद करने का अलग, इनका अलग अलग इनका वो है। ये मतलब अब देश में आपातकाल ही नहीं, ये एक निरंकुश शासक की तरफ बढ़ रहे हैं, शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पे गलती हुई, उसमें कांग्रेस के नेताओं ने समय समय पे उस पर अफसोस भी प्रकट किया है। अच्छा। क्या ये 12 साल में अफसोस प्रकट करेंगे? मैं भाजपा के प्रवक्ता से, भाजपा सरकार से कोई कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, बच्चा है, कोई ठीक है। मैं दीक्षित जी, तो बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ के, कांग्रेस कह रही ठीक है हमने गलत किया। कांग्रेस के प्रवक्ता दरअसल ये कह रहे हैं कि हमने गलत किया और हम इस पर अफसोस भी जताते रहेंगे। लेकिन आज जो हो रहा है देश में, सही मायनों में इमरजेंसी ये है, ये अघोषित है। उस वक्त जो हुआ वो इतना था कि ठीक है कि हमने गलत किया, या फिर उसके बाद कुछ समय बाद हम चुनाव भी जीत गए। लेकिन आज जो हो रहा है, इनको लग रहा है कि आज क्या बात करें, आप लोग अतीत में ना झांकें, बार बार इमरजेंसी की बात ना करें। ज्योति जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, और मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, कांग्रेस का एक पाप नहीं है, कांग्रेस के अनेक पाप हैं, चाहे वो आपातकालीन हो, चाहे वो सिख जो 1984 में हुआ था वो हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे चीन के साथ जो हमारा एरिया था वो चीन को दे दिया गया था। इस तरह से अनेक जो कांग्रेस ने पाप किए हैं, कांग्रेस आज उनकी सजा भुगत रही है, जो इतने लंबे समय से जनता ने इनको नकार रखा है। और भारतीय जनता पार्टी इनकी की गई गलतियों को सुधार रही है, चाहे वो धारा 370 तोड़ के हो, चाहे कोई अन्य प्रकार से कार्य हो, 3 तलाक हो। देखिए, जो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, उनका चुनाव जो ये कह के रद्द कर दिया गया था कि ये संवैधानिक मशीनरियां हैं, उनका दुरुपयोग करके ये चुनाव जीता गया है, तब उनको 6 साल के लिए प्रतिबंध चुनाव लड़ने पर लगा दिया गया था। तो उन्होंने सत्ता को बचाए रखने के लिए लोकतंत्र की हत्या की गई है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी आने वाली पीढ़ियों को कांग्रेस द्वारा किए गए वो जो पाप थे, उन पाप को सदा याद दिलाती रहेगी। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने जब एक जो 1978 के अंदर 23 जनवरी 1978 के अंदर यवतमाल शहर के अंदर इसके लिए उसको माफी भी मांगी, बिना शर्त के माफी मांगी। लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि इतनी बड़ी समस्या के लिए, बीमारी के लिए ये दवाई देना जरूरी था। चाहे इमरजेंसी में नसबंदी की बात कर ले, या मीडिया को दबाने की बात कर ले, प्रतिबंध लगा ले, मीडिया कर्मियों को जेल में ठूसना, विपक्ष को जेल में ठूसना, इस तरह के जो इन्होंने काम किए थे, उसी के भारतीय जनता पार्टी आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती रहेगी, और याद दिला रही है, ताकि जो कांग्रेस के पाप है वो आने वाली पीढ़ियों को पता लगे। दूसरा, इनके द्वारा जो किए गए इतने भारी भरकम गलतियां थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन गलतियों को सुधार रहे हैं और देश को एक नई दिशा दे रहे हैं, जो बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरियां हैं। चलिए, कांग्रेस को लग रहा है कि संविधान तो आज भी खतरे में है, बल्कि कांग्रेस के सबसे बड़े मुद्दों में से एक ये है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जहां तक चुनाव की गड़बड़ियों की बात है, वो भी आज भी बीजेपी पर एलिगेशन कांग्रेस लगा रही है। तो कह रहे हैं अघोषित आपातकाल तो अब है देश में, चाहे एजेंसियों के दुरुपयोग की बात करें। इनके पास कहने के लिए क्या है? जब कांग्रेस हार रही है, अब संविधान की कॉपी सिर्फ जेब में रखने से संविधान नहीं बचेगा। संविधान तब बचेगा जब संविधान के नियमों की
पालना होगी, उसकी गरिमा बनाई रखी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। जब कांग्रेस की जवाब देने की बारी आ रही है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो, तब जो कांग्रेस पार्टी है वो वॉक आउट कर देती है। तो इस तरह से जो इनका आचरण है, अब विपक्ष में ये बैठे हैं और बहुत लंबे समय से बैठे हैं, क्योंकि ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि इन्होंने तो सत्ता प्राप्ति के लिए इतने नरसंहार किए हैं, संविधान को ही खत्म कर दिया, संविधान के अंदर ही गरिमा को गिरा दिया गया है सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए, कि कैसे ना कैसे कांग्रेस को सत्ता प्राप्त हो जाए। तो इन लोगों से ये हार बर्दाश्त नहीं हो पाई कि जनता ने इनको नकार दिया है, रिश्ते नाबूद कर दिया है। और आज जो कांग्रेस की हालत है, जो कांग्रेस के पूर्व किए गए कर्म, जो कुकर्म थे, उनकी वजह से कांग्रेस की ये आज ये दयनीय स्थिति हो रही है कि किसी भी आज 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या एनडीए की सरकार है। तो इस प्रकार से जब ये भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पा रहे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहे, और जो जनता है वो बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना वोट रूपी जो आशीर्वाद दे रही है, कांग्रेस पार्टी से वो सहन नहीं हो रहा। अब इनकी ये खींच है कि किसी भी तरह से हम सत्ता प्राप्ति कर लें, सत्ता में आ जाए, जो कि अब हमारा जो विजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो 2047 तक का विजन है। तो भारतीय जनता पार्टी की और इनकी चलिए मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूं। जो दशा है उसमें दिन रात का फर्क है। हम बहुत ओंकार जी, हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा से भी बड़ी संख्या में लोग जो आज अलग अलग दलों में हैं, बड़ी संख्या में लोग जेलों में गए, और कहा यह भी जाता है कि बहुत सारे लोग वो भी होंगे जिन्होंने आपातकाल को देखा होगा, या फिर बाद में बहुत सारे वो होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, सुना होगा। ताऊ देवीलाल की बात करें, उनके अलावा भी हरियाणा के कई नेता जो आज बीजेपी में भी हैं, जो जेल में गए, उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ लड़ी गई, उस वक्त की जो कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा सरकार थी, लड़ाई लड़ी गई। आज बार बार हर साल जब ये चर्चा होती है कि लोकतंत्र की हत्या हुई, संविधान की हत्या हुई, संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, उसे कैसे आप देख रहे हैं? ज्योति जी, जब नहीं मैं इनेलो से बात कर रही हूँ, ओंकार जी से मेरा प्रश्न। ज्योति जी, मैं 1 मिनट पूरी बात कर लूं। नहीं आपकी पूरी बात आ चुकी है, आपकी बात पूरी हो चुकी है। ज्योति जी, अभी आप इनेलो को सुनेंगे। जो लोग उन वक्त जेलों में गए थे, उन लोगों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है, वो करती है, उनकी पेंशन भी बांधी गई है और उनको ताम्र पत्र देकर सम्मानित भी कर रही है। तो इस तरह के जो उस वक्त, ठीक है, ये सारी बातें, ये सभी बातें हैं पब्लिक डोमेन में, ठीक है, ये हो रहा है, ये कर रहे हैं आप लोग। ओके, आप बोलिए ओंकार जी। ज्योति जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपातकाल को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। 1975 में मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी, मात्र 9-10 साल का था, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने निंदा की और कभी इनकी प्रशंसा की भी नहीं जा सकती, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी आपातकाल के दौरान चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी जगदीश चौटाला जी 21 महीने जेल में रहे। वो निंदनीय है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। और जब वो आपातकाल लगा, उसकी सजा उस समय की सरकार को उसी समय मिल गई। जब चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी, जनता ने साथ साथ रिजल्ट दे दिया। हरियाणा में तो केवल 3 ही विधायक इनके चुनकर आए, चौधरी वीरेंद्र समेत जी। उस समय की सरकार चली गई और जनता ने अपना फैसला इनके खिलाफ दिया। लेकिन आज 12 साल से क्या हो रहा है देश और प्रदेश में, यह भी देखना जरूरी है। मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जनता कभी माफ नहीं करेगी, हम भी माफ नहीं करेंगे। भाई, आपातकाल को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जनता पानी पी पी के कोसेगी, लेकिन जिस दिन तुम सत्ता से उतरोगे उस दिन तुम्हारे जो ये शासनकाल है तुम्हें भी पानी पी पी के कोसा जाएगा, ये याद रखना। आज आपने क्या किया हरियाणा में, 30 सितंबर तक रैली प्रदर्शन रोक, क्यों, क्या कारण है? कोई इमरजेंसी बता दो, घोषित लगा दो। अरे उन्होंने तो घोषित लगाई थी, आपने यहां घोषित लगा दी। आपने 2014-16 के बाद क्या किया? 193 नेताओं पर ईडी के पर्चे दर्ज हुए 2016 से लेके 21 तक, 193 और मात्र 2 को सजा हुई है, मात्र 2 को। और ज्यादातर ये बंदे बीजेपी में चले गए, धुल के साफ आ गए, निरमा की सफेदी आ गई, दूध सी सफेदी, वॉशिंग मशीन बना के रख दिया। 2016 से लेके 2021 तक 405 एमएलए पूरे देश में, 405,
और 173 एमपी पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में इधर से उधर हुए, बीजेपी में गए, किसी पे पर्चा दर्ज हुआ तो चला गया, कोई डर के चला गया। आज आप क्या कर रहे हो? हम कांग्रेस के सहयोगी नहीं है, ना कभी रहे ना होंगे, लेकिन आज बीजेपी क्या कर रही है? आप लोग बीजेपी के सहयोगी रहे हैं पुराने। 2022 के 1 मिनट में खत्म करूंगा। गैर कांग्रेस 2022 के बाद जी, 2022 के बाद आपने शिवसेना का क्या हाल किया, एनसीपी का क्या हाल किया, आम आदमी पार्टी के 7 एमपी, अरे 2 विधायक आपके पंजाब में 2 और 7 एमपी कैसे ले गए? टीएमसी के इलेक्शन के बाद 58 एमएलए 24 एमपी कैसे ले गए? अरे अगर आपकी नीतियों से कांग्रेस कुछ सबल लगती, अगर आपकी नीतियों पे कांग्रेस चलती, 2011-12 में जब अन्ना का आंदोलन हुआ था, 400-500 बंदों को उठा के अगर जेल में डाल दिया जाता तो तुम आते ही ना, पैदा ही ना होते। आज तुम्हारे को अकल नहीं आ रही, आज तुम्हारे को नहीं नजर आ रहा कि जनता के साथ क्या कर रहे हो तुम। किसानों को 13 महीने सड़कों पर बिठाया, कोरोना काल में ताली थाली बजवा दी। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे। जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे और हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, वो ताली बजवा रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है आपको अपने काले दिन याद नहीं आ रहे। और कांग्रेस के बारे में एक बात कहूंगा, कांग्रेस ने बहुत गलत किया, सिखों के साथ भी गलत किया। 1984 की बात करता हूं, उस वक्त बीजेपी क्या कर रही थी? बीजेपी धरने पे बैठी थी कि आप अकाल तख्त साहब पे हमला क्यों नहीं कर रहे, सचखंड श्री हरमंदिर साहब पे हमला क्यों नहीं कर रहे। ये बीजेपी की काली करतूत हमें भी मालूम है, क्योंकि मैं उस टाइम बीकॉम फाइनल में था, मुझे पता है। और कांग्रेस ने तो अपने काले करतूत करके कांग्रेस ने सजा भुगत ली। लेकिन जिस दिन आप कुर्सी से हटोगे ना, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप बहुत दूर तक चले जाओगे, क्योंकि जनता के मन में इतनी नफरत पैदा कर दिया आपने बीजेपी के प्रति। आप देखिए, राम मंदिर का चंदा खा गए। अरे सिंधी समाज ने 201 किलो चांदी की ईंटें दी, कहां है? हीरे जवाहरात का हार श्री राम जी का कहां है? ठीक है, चलिए वो उस मुद्दे पर ओके, जांच भी जारी है और राजनीति भी हो रही है। ठीक है, वो भी बड़ा मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं इतने सालों से डिबेट कर रही हूँ, मैं आप लोगों की जो व्यक्तिगत सोच है पार्टियों को लेकर वो भी जानती हूँ। ओंकार जी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो रखते हैं कांग्रेस के लिए, मुझे पता था आप लपेटने वाले बीजेपी को ही है। ठीक है, आप विपक्ष में है, आपका बनता भी है, आप विपक्ष में है, आपका बनता भी है। लेकिन अगर ये लोग सत्ता से जाएंगे भी ना, तो आप लोग ये ना हो कि आप लोग ही जूनियर पार्टनर बन के जैसे तैसे सरकारी बनवा दें कल को इनकी। तो बीजेपी के तो आप लोग साथ ही रहे हैं, ठीक है, आज विपक्ष में है। लेकिन आपको ओंकार जी ये लग रहा है कि बीजेपी बहुत गलत कर रही है। आप क्या कह रहे हैं? हम तानाशाह के विरोधी हैं। उसमें कांग्रेस तानाशाह थी, हमने बीजेपी का साथ दिया। आज बीजेपी का तो आपके नेता ही कहते हैं हाथ पकड़ कर ही हमला है। ठीक है, आपको ये लग रहा है अब भी गलत हो रहा है दोनों आप, क्योंकि अभय को हम बहुत बार सुनते हैं गुरमीत जी, एक सापनाथ एक नागनाथ है आप लोगों के मुताबिक। गुरमीत जी, एक बहुत बड़ा दाग तो है कांग्रेस के दामन पर, वो तब भी ज्यादा हो जाता है जब आज राहुल गांधी या कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस के तमाम नेता संविधान की हत्या के आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, संविधान को लेकर कहते हैं हम तो जी लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत बड़ी। देखिए, पहली बात तो यही कि सारे साथियों ने ही कहा कि जो 1975 में इमरजेंसी लगी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और उसमें कांग्रेस के जो साथी हैं वो भी शामिल हैं, तो इसमें तो कोई दो राय रही नहीं। दूसरी बात रही संविधान। देखिए, हमें जैसा भी माहौल हो, हमें ये आशा रखनी चाहिए कि हमारे देश का जो संविधान है उसने पिछले 75 वर्षों में वो एक टेस्टेड संविधान है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमारे साथ आज़ाद हुए या हमसे बाद में आज़ाद हुए, हमसे पहले आज़ाद हुए, और वो अपने यहाँ पर लोकतंत्र को उस दृष्टि से नहीं बचा पाए, और वहाँ या तो मिलिट्री रूल हो गया या वहाँ पर तानाशाही हो गई या देश टूटे भी, ऐसे भी उदाहरण हमें मिल जाते। एक तो हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि जो हमारे संविधान है वो आगे भी हमारे देश को दिशा देने का काम या हमारे देश में जो लोकतंत्र है उसको बचाने का काम करता रहेगा। अब आई जो आरोपों की बात कि जो आप कह रही हैं कि भाई अघोषित वाली बात है या जो हमारे साथी कह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि हर सरकार के निर्णयों को लेकर आलोचना हो सकती है, और
अल्टीमेटली जहां तक लोकतंत्र में कहते ही है, लोकतंत्र लोगों का तंत्र है, बाय द बिल्कुल। पीपल है, फॉर द पीपल है, तो वो लोग तय करते हैं। अब दिक्कत ये है कि ये सारी बातें होने के बावजूद जो आलोचना होती रही है पिछले 12 वर्षों की, उसके बावजूद जो चुनाव आते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती रही है। 19 में 24 में जब उनको एक बड़ा झटका लगा, 19 में नहीं 24 में, जब संविधान का एक बड़ा मुद्दा बना और उसके बाद जो है वो गठबंधन पे मजबूरी हुई, गठबंधन की सरकार चली। उसके बाद के भी जो वर्ष आए उनमें जो चुनाव हुए उसमें फिर से उन्होंने रीगेन कर ली स्ट्रेंथ। और जैसे अभी बिल्कुल। बताया ओंकार जी ने कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज और बहुत सारी और पार्टियों में लगातार एक बड़ी टूट देखने को मिली है, वो बचा नहीं पाई। और स्थितियां फिर यही है कि भले ये जो पीछे डिलिमिटेशन वाला, जब वुमेन रिजर्वेशन वाला बिल था, वो गिरा संविधान, क्योंकि संविधान संशोधन करने के लिए जितना बहुमत चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या एनडीए की जो सरकार है उसके पास नहीं था। लेकिन बाकी मोर्चों पर अगर हम चुनावी मोर्चे पे देखें तो वो सफल हो। अब चाहे वेस्ट बंगाल की बात हो या और राज्यों की बात हो, विपक्ष के अपने तर्क हैं और वो साबित होने में अब या तो हमारे देश में अदालतें उसको करें या वो किसी अन्य माध्यमों से हो, क्योंकि आरोप तो आरोप ही हैं। दूसरी तरफ ये भी सही है कि हर जो आज की राजनीति है उसमें कोई नैतिकता की बात करना या वो आदर्शों की बात करना, वो तो अब अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो बहुत मुगालते की बात है। वो दावा ना भारतीय जनता पार्टी कर सकती ना अन्य पार्टियां कर सकती। पहले एक जमाने में आपको याद होगा पार्टी विद अ डिफरेंस कहा जाता था, तो वो वाली बात तो अब रही नहीं है। साम दाम दंड भेद जिसको हम कहते हैं राजनीति में या सत्ता की राजनीति में, वो सारे जो औजार हो सकते हैं सत्ता में राजनीति में बने रहने के लिए, सत्ता वो लगाए जाते हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो वो केवल तभी निर्णय करता है, उसी तरह के निर्णय करता है जो उसको कुर्सी देने में या उसको सत्ता में बचाए रखने में बिल्कुल। मदद करते हो। तो उस दृष्टि से दिक्कत सिर्फ यही है। और दूसरा, हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि देखिए कोई अमर तो है नहीं राजनीति में, तो पार्टियां आती है जाती हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के 15 साल, अब आप मान के चलो कि लगभग तय हैं 3 चुनाव, अगर हम मान के चलें 14, 19 और 24 वाला, तो उससे पहले 4 और 9 में कांग्रेस भी जीती थी 10 साल, वो भी सत्ता में रहे हैं। तो कोई ऐसा कहे कि जी वो बहुत बड़ा फर्क आ गया है, ऐसा तो है नहीं। वो भी 10 साल राजनीति में थे, सत्ता में थे, और अब ये है। तो अगला जब चुनाव होगा तो फिर एक अवसर हो सकता है। कुछ राज्यों में कांग्रेस को सफलता भी मिली है। अभी हाल के चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो केरल में और तमिलनाडु में भी एक तरह से वो सहयोगी हो गए हैं जो नए स्टार आए हैं। और बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं। अब आप तमिलनाडु में सरकार कैसे चलेगी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने देखा ही कि एक नया व्यक्ति आके उसने जो एस्टेब्लिश लोग थे उनको हटा दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। तो राजनीति में ये चीज चलती रहती है। तो विपक्षी दलों का अपना काम है, वो अपनी तरह से आलोचना करेंगे। लेकिन मुख्य बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2024 में संविधान की बहुत बात चली थी, इसलिए संविधान उन्हें एक मौका मिला। और 25 जून को क्योंकि वो लगा था तो उन्होंने ये संविधान हत्या दिवस मनाने की एक रवायत शुरू कर दी। और जैसे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल में अत्याचार झेले या जेल गए, या उनको सम्मानित करने की भी रवायत शुरू कर दी। तो वो एक प्रतीकात्मक तौर पर काउंटर ऑफेंसिव जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जब भी आप राजनीति देखेंगे तो जो हम लोग सुनते रहते हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, कि आप आक्रमण करें वही सबसे अधिक बचाव है, तो वो रहती है। तो वो हमेशा आक्रामक राजनीति पिछले सालों में कर रहे हैं। और जब अच्छा, कुछ ना सितारे कुछ नाम ठीक भी होते ऐसा हैं तो नाम भी ऐसा देते हैं गुरमीत जी, उनकी टीम नाम ऐसा लोगों तक नहीं, देखिए पहुंचाना, ऐसा होता है बातों को जब इवेंट्स में सितारे कन्वर्ट कर देना बुलंद चीजों को। होते हैं तो हर दांव ऐसा लगता है कि मास्टर स्ट्रोक है। हाँ। और जब सितारे डाउन होते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ा हर कदम बहुत बड़ा ब्लंडर। तो आज कांग्रेस उस स्थिति में है जहां पर उनका हर कदम ब्लंडर की तरह दिखाई देता है, सेल्फ गोल की तरह दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में है जहां पर मास्टर स्ट्रोक नजर आता है। आप देख ही रहे हैं टीएमसी में जो हुआ, या उससे पहले आम आदमी पार्टी में हुआ, या अन्य पार्टियों में जो टूट फूट हुई है, उसको देख के तो बहुत सारी चीजों में ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही जैसे सब कुछ रिमोट से ही चल रहा है इस देश में। लेकिन मैं फिर भी आशावादी हूँ कि हमारे देश में लोकतंत्र बचा रहा है और संविधान हमारे देश का टेस्टेड संविधान रहा है। और इतने सालों में कुछ संशोधनों की हम बात छोड़ दें तो उस संविधान ने देश को रास्ता दिखाने की एक कोशिश की है।
और चाहे हम प्रतीकात्मक तौर पे कहें या नाटक में कहें या किसी भी तरह से कहें, सभी लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने उस संविधान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है। जिन्होंने इमरजेंसी लगाई वो पार्टी भी आपके सामने ही बैठ के कह रही है कि हमें उस पर अफसोस है। तो सभी दल जो हैं वो इस बात के प्रति कमिटेड हैं, एटलीस्ट सार्वजनिक तौर पे। तो हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि आने वाले समय में भी जो पास्ट की गलतियां हैं उनसे हम सीखें और भविष्य में अगर कहीं पर कोई उपाय किए जा सकते हैं, और विपक्ष जहां पर उसकी भूमिका है वो बहुत बड़ी भूमिका है। तो अगर सत्ता पक्ष के हथकंडों से निराश होकर विपक्ष बैठ जाए और कहे कि नहीं देखो जी, चुनाव आयोग भी नहीं सुन रहा और टूट फूट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उससे तो कोई रास्ता निकलेगा नहीं। रास्ता तो संघर्ष से निकलेगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे बाद आजाद हुए, बहुत बुरी स्थितियों में रहे, लेकिन आज हमसे बहुत आगे, उन्होंने अनुशासन से, अपने कमिटमेंट से, नागरिकों ने अपने मेहनत से उनको आगे किया है। तो हम भी क्यों नहीं ये उम्मीद रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बस्तारा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट कमेंट आपका, बहुत जल्दी। ज्योति जी, देखिए, हिंदुस्तान 12 सालों से बिल्कुल असुरक्षित और गलत हाथों में आ गया। ये लोग लोकतंत्र का और संविधान का थोड़ी सी, फिर जवाब दूंगा मैं। हाँ, मान मर्यादा चलिए, आप दोनों ही जवाब नहीं देंगे। रात को 8 बजे भी इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, बहुत माफी के साथ। और साथ ही शुक्रिया भी, बहुत शुक्रिया आप लोग इस चर्चा में जुड़े। देखिए, आज का दिन कहने को भी क्या, हम देखें तो आधी सदी गुजर चुकी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ सालों में भुला दी जाती हैं या चर्चाएं खत्म हो जाती हैं, सियासत के लिए नए मुद्दे आ जाते हैं। लेकिन आज का दिन, आज की तारीख ऐसी है जिससे जुड़ी कड़वी यादें इस तारीख को हर साल ताज़ा हो जाती हैं। और ये इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है 2014 से लेकर अब तक, और आपातकाल को लेकर लगातार कांग्रेस को घेरा जाता रहा है। आज की जब हम बात कर रहे हैं तो आज भी लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से या सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस को घेरा गया है। प्रेस वार्ता बीजेपी नेताओं की ओर से की गई है। लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, काला अध्याय, ये तमाम एलिगेशंस कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। चलिए, चर्चा हम करेंगे आपातकाल को लेकर, संविधान हत्या दिवस को लेकर,